गोबां मा लुकुरो ताबु कोरोना भाइरास पॉजिटिव माने थैनायनि से माचाया मानुंगिया अ लॉकडाउन जुंजालकलाई तंगनाय रक्सि गोबां अंगै तंखा इंगे तै आमो हायबुवा नमा सिंचा अब तेब्रा हासनि लुकुरंनि जुंजाल सिमिया गोबां मा जिनि भारत हाक्टरनि गोबां मा लुकुरंनि जुंजाल न गोबां मा लुकुरं नगो कि फिल्माया अंगै आमो हायके न जे तेब्रा हासनि लुकुरक जे प्रॉब्लम फेस खायमा हायनो बरोबो फेस खायो बरोबो रेंट सानजागै रेंट रिमेया अंगै नगनि रुखलाय जागै बरं नगो थानान बागै हिमै थांलायका इनके ताबुक जिनि आं थाइसिंगाव सामानि जिनि त्रिपुरा हानि जिनि बुबाग्रा बबाय कक सालायदानि जंचाय दंनाय आव बुखुक रुमि जिनि लाइनाव तंगै तंग ताबुक हासेनि महाराजा बालाइके खाकुपुर एबा हामजागमा कुपलुं हासेनी महाराजा प्रद्युत किशोर मानिको बहादुर देवबर्मा पहले आपको गुड इवनिंग महाराजा सारिका गुड इवनिंग सारिका हम लोग हेलो सर रूमी बोल रहे हैं महाराजा ये अरे रूमी कैसा है बहुत अच्छी हूँ मैं आप कैसे हो वगैरह थक गया हूँ काम करते करते सब लोग का तिपसा का दिन में 600-700 कॉल आते रहता है सबको समझाना पड़ता है कि वो बागरा गवर्नमेंट में नहीं है ऑपोजिशन में नहीं है मैं जो भी कर रहा हूँ अपने पॉकेट से कर रहा हूँ अपने तिपरा मोथा की तरफ से कर रहा हूँ लेकिन बहुत तिपरा लोगों को समझ में नहीं आता उनको लगता है कि बोबागरा अभी भी गवर्नमेंट है तो उनको समझाना पड़ता है कि कुछ चीज हमारा हाथ से बाहर है लेकिन आई लव ऑल माई तिपरासा पीपल तो मेरा कर्तव्य बनता है कि कोई भी फोन करे उससे बात करे हेल्प नहीं करने से भी उनको समझाने का कोशिश करता हूँ आपको बहुत बहुत शुक्रिया बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि आप किस तरह से आप काम कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं अपने खुद के पॉकेट से पैसे दे के या फिर कुछ बहुत सारे हेल्प हमने देखा है तो और त्रिपुरा के बहुत सारे लोगों ने भी देखा है कि आपने किस तरह से हेल्प किया है जो बाहर रहते हैं त्रिपुरा से बाहर रहते हैं उन लोगों को वापस लाया और अभी भी जो बेंगलुरु में अभी जो प्रॉब्लम हुआ है कल और आज उन लोगों को भी आप हेल्प कर रहे हैं ऐसा हम लोगों को पता चला तो इसके लिए आपको किस तरह से हम थैंक यू बोले हम लोगों के यहाँ कोई वर्ड ही नहीं है तो बहुत बहुत थैंक यू जिस दिन बुबागरा मर जाएगा ना उस दिन आप लोग को मालूम पड़ेगा कि मैंने आपको कितना प्यार किया क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी तक मेरा एक ही मैसेज रहा है थांचा एकता क्या हो रहा है मुनखाट क्या हो रहा है कि कोई अभी भी एक दूसरे से लड़ रहा है अगर आज यंग मिजो एसोसिएशन जैसा कोई संगठन होता या नागा स्टूडेंट्स जैसा कोई संगठन होता तो वो लोग अपने लोगों को कितने अच्छे तरीके से देखकर सब जगह में बाहर में मेघालय हो आसाम हो बेंगलोर हो हैदराबाद चेन्नई दिल्ली उनका संगठन है और वो संगठन अपने लोगों को देखभाल करता है त्रिपुरा में क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग हर जगह में बटे हुए हैं अगर टीएसएफ है तो टीएसयू है आतिशा है आईएनपीटी है तो आईपीएफटी टीपीएफ है तो ये क्या हो रहा है कि हम लोग अपने बीच में लड़ते लड़ते स्पेस के लिए हम लोग अपने लोगों को जब जैसे कोरोना आया है ये टाइम हम लोग सबको अपना जगह छोड़कर एक होकर एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए लेकिन क्या है कि ये दिल हम लोग का छोटा है हम लोग को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और मैं इसी के लिए कहता हूँ कि जब बुबागरा ने राजनीति छोड़ दिया मैंने क्यों छोड़ा क्योंकि मैंने कहा कि मैं अपने लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ पॉलिटिक्स के लिए और आज क्योंकि कोरोना हुआ है मेरा दिल में जो था मुझे हेल्प करने के लिए वो मैंने किया है और ये मैं करते रहूंगा लेकिन आपको तभी मालूम पड़ेगा बुबागरा आप लोग को कितना प्यार करता है जिस दिन बुबागरा ये दुनिया में नहीं रहेगा तब आप लोग को मालूम ऐसा मत बोलिए बुबागरा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सबको जाना पड़ता है लेकिन आप लोग को भी समझना चाहिए कि हम फिर भी आप ऐसा मत बोलिए क्योंकि हमें बहुत दुख होता है कि
हाँ पता है, सभी को एक दिन जाना पड़ेगा, फिर भी आप ऐसा मत बोलिए। आपकी वजह से मुझे लगता है बहुत सारे लोग एक हो रहा है। पहले बहुत सारे लोग बटे हुए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपकी बातों से, आपको देखकर, आपकी काम करने के तरीका देखकर, आपकी जो लोगों को एडवाइस देते हो आप, वो सब देखकर शायद सब लोग थोड़े थोड़े करके एक बारे में तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत सालों से बटे हुए। तो आई थिंक मुझे भी लगता है कि एक दिन ना एक दिन सब लोग एक हो जाएंगे। बीच में वो अगर यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ। लोगों का ब्लेसिंग, लोगों का प्यार आपके साथ है। हाँ। आप ऐसा मत बोलिए क्योंकि आपके पास आपके साथ अभी पब्लिक है। लेकिन देखो, अभी मैं और एक बात बोलता हूँ। अभी जैसे कि कोरोना में ये हो रहा है जो नंदनगर में हुआ। हाँ। ये सब चीज हम लोग को एक सबक सिखाना चाहिए। आज ये हम लोग का परिस्थिति ऐसा क्यों है, और इसका जो हो रहा है ये मुझे पसंद नहीं। और शायद बहुत लोगों को लगता है कि बुबागरा, लोग कोई कहते हैं कि बुबागरा कम्युनल है, बुबागरा सिर्फ टिप्रासा के बारे में बात करता है। मैंने आज तक कम्युनल बात नहीं किया। हमने जब हेल्प भी किया है कोरोना के टाइम में, बंगाली को भी हेल्प किया है, मुसलमान को भी हेल्प किया है, अपना ऑफ कोर्स अपने टिप्रासा को भी हेल्प किया है। लेकिन जो अपोज करते, जो नंदनगर में हुआ, इसका भी अगर हमने कोई जवाब दिया तो लोग इसको बोलेंगे अरे बुबागरा कम्युनल है। लेकिन मैं आपको रूही, रंजीत एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य है, ठीक है। मेरा पिताजी एक अलग रकम का इंसान था, वो कभी कभी चुप रहता था, लेकिन ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य है। जहां जहां मैंने अपने तिपरासा के ऊपर अत्याचार देखा, मैं जवाब दूंगा। और अगर कोई को पसंद नहीं है कि बुबागरा डायरेक्ट बात करता है, तो वो समझ ले कि जब तक मैं हूं मैं जवाब दूंगा। और जो नंदनगर में हुआ, जो बहुत बहुत जगह में हो रहा है, ये गलत चीज है। और ये गलत चीज का जवाब सरकार को ठीक से करना चाहिए। अगर नहीं किया तो ठीक है, हम लोग भी एक होकर अपना खुद का मार्केट बनाएंगे, जहां में हम लोग के जो गांव से लोग आते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, उनको भी जगह मिलना चाहिए। लेकिन चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। 70 साल से हम लोग चुप रहे, इसके लिए आज ये हम लोग का सिचुएशन है। और ये कोरोना में आज नागालैंड से बस निकला है, 19 लोग निकले हैं नागालैंड से मैंने कांटेक्ट किया मुख्यमंत्री ऑफ नागालैंड से, वहां के मोनालिसा चांकी, उन्होंने बहुत हेल्प किया। और आज 19 लोग निकले हैं। उस 19 लोग में तिपरासा भी है, बंगाली भी है। लेकिन अगर अगरतला में जो बैठा हुआ मीडिया है ना, ये हमेशा बोलता कि बुबागरा कम्युनल। क्या कम्युनल बात है? कोरोना का कोई जात नहीं होता, कोरोना का कोई धर्म नहीं होता। वही अगरतला बेस्ड मीडिया बोल रहा था कि कोरोना चाइनीज का है। वो लोग कम्युनल नहीं था जब हर चाइनीज को कोरोना बोला था। जब वही अगरतला बेस्ड मीडिया ने बोला कि कोरोना एक धर्म के साथ है, तो वो कम्युनल नहीं था। लेकिन वो आप में, रंजीत, रूही, आप में, हम लोग के अलग अलग कम्युनिटी में वो लोग गलती ढूंढते। अपने अंदर अगरतला के जो लोग बैठे हैं उनको देखना चाहिए कि उनके दिल में जो मीडिया है, सब मीडिया नहीं, कुछ कुछ मीडिया, उनके दिल में कितना कालापन और जहर है। हाँ। और एक बात, बुबागरा आज जो हुआ वो तो बहुत सुन के देख के, तो बैंगलोर में हुआ, हाँ, बहुत गलत हुआ। मगर एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ। कल भी कंट्रोल रूम से ही फोन किया गया था। हाँ। आज कैपेसिटी था 1500 करीब। मगर कंफर्मेशन मैसेज और कॉल गया था करीब 2500 लोग, 3000 लोग ऐसे होंगे। तो अभी भी फंसे हुए हैं। तो मिस्टेक कहाँ पर हुआ? मिस्टेक कंट्रोल रूम से हुआ है। हाँ। अगर ज्यादा SMS ई पास के लिए गया है तो मिस्टेक कंट्रोल रूम से हुआ है। और
मेरा प्रॉब्लम है ये नहीं है, लेकिन जो लोग अपना घर छोड़कर, जो बैंगलोर से अपना घर छोड़कर रेलवे स्टेशन गए, आज रात वो कहाँ रहेंगे? वो तो ठीक है कि मैंने अपने वहां में रॉबर्ट हालाम, नाचो रियांग, दिनेश देव वर्मा और जेकब, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने कर्नाटका गवर्नमेंट से बात किया, उनका रिस्पांस आया, मैंने अपने फेसबुक में भी लगा दिया है कि, और तब मैं इसमें सबका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आरएसएस ने 5 ट्रक भेजा उनको रखने के लिए, थैंक यू, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया, लेकिन ऐसा एसएमएस जाना आदमी लोग के लिए इमोशन के संग खिलवाड़ है ना। अभी ये इमोशन के संग ये टाइम नहीं है खिलवाड़ करने का। हाँ। तो लेकिन मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर मैंने गवर्नमेंट को ब्लेम किया तो वो बोलेगा कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ, अगर मैंने निंदा नहीं किया तो कांग्रेस या सीपीएम बोलेगा मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। हाँ। प्रॉब्लम है कि मैं एजेंट ही नहीं हूँ, मैं तो एकदम इंडिपेंडेंट तिपरासा हूँ, किसी का एजेंट ही नहीं है। दिल में जो बात आएगा वो मैं बोलूंगा, जो सच बात है वो मैं बोलूंगा, बस। हाँ। लास्ट में जो फंसे हुए लोग अभी भी, आज भी हम लोगों को वीडियो भेज रहा है गोवा से, हाँ, केरला से, गोवा में बहुत प्रॉब्लम है, चंडीगढ़ में बहुत प्रॉब्लम है, केरला, चेन्नई में बहुत प्रॉब्लम है। चेन्नई से इतना कॉल आ रहा है। मैंने आज जिष्णु काका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिष्णु देव वर्मा से बात किया। मैंने उनको कहा कि चेन्नई, गोवा, केरला, हैदराबाद और जो दिल्ली है वहां से भी ट्रेन का बंदोबस्त कीजिए। हिमाचल से एक बिंदिया देव वर्मा, वो मुझे फोन कर रही है। मुझे चंडीगढ़ से कोई फोन कर रहा है, कोई वानलाल काइपिंग मुझे फोन कर रहा है, कोई मॉक मुझे अभी कोयम्बटूर से उन्होंने फोन किया कि मुझे हेल्प कीजिए। कोई रियांग है जो गुजरात में है, वो फोन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बंगालीज है जो फोन कर रहे हैं मुझे। एक पटनायक यूथ है उड़ीसा से, उनका वाइफ है जम्पुई में, वो उड़िया है लेकिन उनका वाइफ है मीजो, वो मुझे फोन करके, पटनायक उनका नाम है, वो फोन करके मुझे बोल रहा है कि प्लीज हेल्प। तो सब लोग कष्ट में हैं, सब लोग कष्ट में हैं। ये टाइम नहीं है कि कोई जाति का पॉलिटिक्स करे। आप अपना गवर्नमेंट के पास रिलीफ फंड में रुपया आया है, आप ट्रेन का बंदोबस्त कीजिए और सेफ तरीके से उनको वापस लाइए, बस। जैसे नागालैंड ने किया है, जैसे अरुणाचल ने किया है, जैसे मेघालय ने किया है, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा आसाम से कर रहा है, हम लोग को भी करना चाहिए, बस। तो इस विषय में डिप्टी सीएम के अलावा त्रिपुरा का सीएम और जो त्रिपुरा मंत्री मेवार कुमार जमातिया, मेवार से मैंने बात किया है। देखो मेवार क्या करेगा? मेवार को तो ऑफिसर को रिपोर्ट करना पड़ता है, दार्लोंग को। मेवार भी तो ट्राई कर रहा है, वो भी अब क्या करेगा? अब मुख्यमंत्री जी से मैंने बात किया, वो ट्राई कर रहा है, वो बोल रहा है, वो ट्राई कर रहा है, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं होगा तो देखो ये सिस्टम में एक आदमी काम करने से नहीं होगा, सबको काम करना पड़ेगा। आज हम लोग के पास 20 एमएलएज हैं त्रिपुरा के कम्युनिटी के पास। उनका नंबर, उनके लोग, उनका एरिया से जो लोग फंसा हुआ है, कोई बैंगलोर में फंसा हो, मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, चेन्नई में, उनका जो लोग है उनको अपने एमएलए से कांटेक्ट करके एक लिस्ट आकर, एमएलए को भी इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। लेकिन ये लोग तो सबके पीछे बैठते रहते हैं। तो यहाँ में रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आदमी लोग शेयर नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? यही तो प्रॉब्लम है। इलेक्शन के टाइम सब लोग अपना 56 इंच का सीना लेकर आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। इलेक्शन खत्म हुआ, लाल बत्ती मिला, वीआईपी का स्टेटस मिला, ये लोग सब अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं 5 साल तक। इलेक्शन का टाइम आया, फिर से आया, वोट दो, हम आपके लिए ये करेंगे। इलेक्शन खत्म, वापस गायब। जब माधव बारी में शूटिंग हुआ था, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जब एनआरसी हुआ था, ये लोग फिर से गायब। तो मैं मेवार को ब्लेम नहीं करूंगा,
मैं विप्लव जी को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं ब्लेम करूंगा कि हम लोग का जो एमएलए है वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं ऑपोजिशन को भी ब्लेम नहीं करूंगा। हाँ राइट। ये टाइम पॉलिटिक्स का है ही नहीं। आपको जो आप एरिया से एमएलए बना है, आप एमएलए आकर अपना अपना एरिया की बात कीजिए। ओमपी का एमएलए ओमपी के बारे में बात कीजिए, किला का एमएलए किला के बारे में बात कीजिए, गोलाघाटी का गोलाघाटी के बारे, अंबासा का, कोरबुक का, अपना रायमा वैली का गंडक त्रिशा से इतना लोग कंप्लेन कर रहा है, वहां के बारे में बात कीजिए, कंचनपुर के बारे में बात कीजिए। आप लोग कहीं दिखाई नहीं देते। तो जो लोग बाहर से फोन कर रहे हैं, उनका एमएलए का फोन तो रेडी होना चाहिए। कब तक रंजीत देबर्मा या अमूल्य कॉकपिन से या कमल कोलोई हेल्प करेगा या बुबागरा हेल्प करेगा? थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होता है आपको अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए। वो लोग बाहर काम कर रहे हैं, तभी भी सबका ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। हाँ। और एक बात और एक बात बुबागरा, सीएबी के खिलाफ जब भी मूवमेंट हुआ था, आपके संग पतल करना या टीपीएफ के साथ देखा गया था। हाँ। मगर अभी उनका साथ बात हुआ कि नहीं, जो अभी फंसे हुए हैं? पतल कन्या बात करते रहता, हमसे एसएमएस किया है पतल कन्या ने, हमारा बात होता है, विजय रामफल से बात होता है, मेवाड़ से बात होता है। कुछ पब्लिक ऐसा भी बोल रहा है अभी पतल करना का कोई दिख ही नहीं रहा है। पब्लिक को जिस हेल्प करना चाहिए। पब्लिक नहीं बोल रहा है, ये कुछ लीडर है जो चाहता है कि बुबागरा का झगड़ा मेवाड़ से हो, बुबागरा का झगड़ा विजय सरकार से हो, बुबागरा का झगड़ा पतल कन्या से हो। ठीक है, हम अपना सब तिपरासा लीडर के संग कांटेक्ट में है, उनसे मैं बात करता हूँ, पतल कन्या से बात करता हूँ, विजय रामफल से बात करता हूँ, मेवाड़ से बात करता हूँ। जो पॉलिटिक्स में नहीं है, जैसे कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग जमतिया, नागेंद्र जमतिया का बेटा, कल बदरघाट में 13 रियांग लड़का लोग फंसा हुआ था। मैंने हम लोग को फोन किया, बोला कि हम लोग का रियांग लोग को कंचनपुर जाना है, उनको हेल्प कीजिए। वो हम लोग जमतिया जाकर हमारे बदरघाट रेलवे बस स्टेशन से रियांग लोगों को जगा दिया जाने के लिए। इसको बोलता है थांचा। तो लीडर के लिए हम इतना डिपेंड नहीं करता। हम लोग के तिपरासा सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हाँ, जो अभी जो चिरीखोरांग देख रहा है फेसबुक के द्वारा, केबल टीवी, यूट्यूब के द्वारा, क्या मैसेज रहेंगे इस टाइम जो लोग फंसे हुए, जो भी गार्जियन है अगरतला में है? दिल छोटा मत करो, जो भी कर सकते हैं हम लोग करेंगे। मैंने अपने पॉकेट से अभी तक आई थिंक 25 लाख हमारा खर्चा हो गया अपने पॉकेट से। ये किसी से मतलब कि पॉलिटिकल या धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन से हमने डोनेशन नहीं लिया। आप लोग भी हेल्प कीजिए, मैं भी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये कोरोना का इतने जल्दी जाने वाला नहीं है। हमको, जैसे मैंने बोला है, अपना खुद का ये ठीक करना पड़ेगा सिस्टम। और तिपरासा लोगों का एक प्रॉब्लम है, हम लोग हमेशा भूल जाता है कि खराब टाइम में कौन हमारे साथ था। हमको ये टाइम सोचना चाहिए कि ये खराब टाइम में जमातिया ने रियांग का हेल्प किया, देबर्मा ने कोलोई का हेल्प किया, कोलोई ने रांगखोल ने रुपिनी ने दार्लोंग, हम लोग सब ने एक दूसरे, सबका 19 ट्राइब का 19 ट्राइब, चाकमा, मॉग, सब ने एक दूसरे को हेल्प किया है। बुबागरा ने सबको हेल्प किया है। मेरा मैसेज ये है कि मैं जो भी प्रेशर डाल सकता हूँ गवर्नमेंट के ऊपर, मैं डाल रहा हूँ कि ट्रेन जल्द से जल्द हो। जो बैंगलोर में आज हुआ वैसा दोबारा ना हो। चेन्नई से ट्रेन हो, केरला से ट्रेन हो, दिल्ली से ट्रेन हो, पश्चिम बंगाल, जहां से अपने तिपरासा लोगों को वापस लेकर लाए। अगर सिमना, मोहनपुर, विश्रामगंज के तरफ से, ख्वाई के तरफ से, सोनामुरा के तरफ से बांग्लादेशी पैदल चल के आ सकता है त्रिपुरा, तो अपने तिपरासा को अपने स्टेट में, अपने राज्य में आने के लिए इतना कष्ट नहीं होना चाहिए। तो बांग्लादेशी त्रिपुरा में घुस सकता है, लेकिन तिपरासा को अपना स्टेट में आने के लिए पूरा रात रास्ता में रहना पड़ता है। बैंगलोर से हमको विक्रम ने फोन किया, हमारे लिए काम करता था, बिशु ने फोन किया, आज का रात वो रास्ता में सोएगा। मुझे बहुत खराब लगता है। इसके लिए मैं अपील करना चाहता हूँ, कोई भी तिपरासा हो जिसके पास कोई क्षमता है, अपने दूसरा तिपरासा को थोड़ा अपना रुपया और अपना जगह में रखने का मौका दीजिए। ये टाइम एकता का है। एक अगर हम लोग रहेंगे
तो आने वाले दिन में हम लोग का दफा और हम लोग का मथा आगे जाएगा। ग्रुप में कुछ बात बोलना चाहेंगे फिनिशिंग में? नहीं, अभी कुछ नहीं, सिर्फ मैंने यही कहा है, पुइला जाति उलोबो जाति, और बुबागरा को आप ये मत, मैंने हमेशा बोला है आंगबो पुइला तिप्रासा उलो आंग बुबागरा, ये बात दिल में रखिए। एंड बेलाई बेलाई नो हम बाय हर कहम बुबागरा हम बाय बेलाई है।